सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने पहला और दूसरा पद पढ़ लिया था। आज हम सूरदास का तीसरा पद पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें सूरदास कह रहे हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे यानी हमारे, हरि यानी कृष्ण। हरि भगवान भी होता है। यहाँ हरि का शब्द, हरि शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए हुआ है। हारिल की लकड़ी, एक हारिल नाम का पक्षी होता है जो क्या करता है, लकड़ी को जकड़ के पकड़ लेता है और उसको छोड़ता नहीं है। हारिल पक्षी लकड़ी के सहारे टिका रहता है। ठीक है। तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। यानी गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम के पास में बंधी हुई है, प्रेम के मोह में बंधी हुई है। मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, कर्म से, वचन से, मन कर्म वचन से नंद नंदन यानी नंद के नंदन कौन, श्री कृष्ण को उर में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में या श्री कृष्ण के प्रेम को ऐसे जकड़ रखा है जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को जकड़े रहता है और उस पर स्थिर रहता है। तो श्री कृष्ण भी, गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में रम गई हैं। किसके समान, किसके समान प्रेम है, किसके समान पकड़ लिया, हारिल। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ता है। यहाँ लकड़ी का मतलब है लकड़ी। मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कि उसी प्रकार हम कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ सकती। किस प्रकार, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता। जागत सोवत, हमने अपने प्रिय कृष्ण को मन वचन कर्म अर्थात पूरी तरह से पकड़ रखा है। जागत सोवत, सौपन दिवस निशी, यानी जागते सोते सपने में, दिवस यानी दिन में, निशी यानी रात में। जागते सोते सपने में दिन रात, कान्हे कान्हे जकरी। और हम श्री कृष्ण कृष्ण करती, श्री कृष्ण कृष्ण की लट लगाए रखिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं। अब देखिए यहां कान्हे कान्हे, इसमें क्या है, कान्हे कान्हे शब्द दो बार आया है। कान्हे का मतलब श्री कृष्ण है और यहाँ कान्हे का मतलब भी क्या है, श्री कृष्ण है। जहाँ एक ही शब्द दो बार आए और दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब इसमें देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी है, एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यह है की आवृत्ति 3 बार हो रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जागत सोवत सौपन दिशी, यानी जागते सोते सपने में दिन रात वो गोपियां क्या पुकारती रहती हैं? कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में रमी हुई है। सुनत, सुनत यानी सुनना, जोग यानी योग लागत है। वो उद्धव सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों करोई ककरी। कि हे उद्धव, तुम जो इस योग संदेश को हमें सुनाते हो, वो योग संदेश तो हमें कड़वी 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 ककड़ी के समान लगता है। किसके समान प्रतीत होता है? कड़वी ककड़ी के समान। तो जो की तुलना किससे की गई है? कड़वी ककड़ी के समान की गई है। सूतो गोपियों को योग का संदेश कैसा लगा और क्यों? गोपियों को योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उन्हें यह ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इसे अपनाना उनके लिए व्यवहारिक नहीं है। किसको? योग को। वो तो कृष्ण के प्रेम में रमे रहना चाहती हैं। सु तो व्याधि हमको ले आए, सु यानी यह तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कि हे उद्धव, तुम तो ऐसी बीमारी ले आए हो जिसको हमने न तो कहीं देखा है और न कहीं
सुना है। ऐसी बीमारी ले आए हो। व्याधि, व्याधि यानी व्याधि, व्याधि का व्याधि होगा, व्याधि यानी बीमारी। तुम तो ऐसा रोग ले आए हो, ऐसी बीमारी ले आए हो जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं, सुना है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो कि सूरदास कवि यह कह रहे हैं कि हे उद्धव, किसको, कौन कह रहे हैं? गोपियां कह रही, किसको? उद्धव को कह रही हैं। किसके माध्यम से? सूरदास के माध्यम से। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, इसको तुम उसी को ले जाकर वापस सौंप दो, हमें इस योग की आवश्यकता नहीं जिनका मन चक्री के समान है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। मन चक्री के समान रहने का क्या आशय है? यहाँ जिसका मन स्थिर नहीं है उन्हें योग की जरूरत है, हमें योग की जरूरत नहीं है। हम तो बस श्री कृष्ण के प्रेम में रमी रहना चाहती हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में को पाना चाहती हैं। आप इस योग के संदेश को उन लोगों को जाके दो जिनके मन चक्री हैं, जिनका मन चक्कर की तरह घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं है। तो इस पद में एक तो गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। दूसरा, इसमें अनेक जगह क्या है? अनुप्रास अलंकार, जैसे हरि हारिल, हमारे हरि हारिल की लकड़ी है। ठीक है। इसमें देखिए क की आवर्ती है, ठीक है। नंद नंदन, न और न की आवर्ती है, तो एक वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। यह अभी बताया दिया था कान्य कान्य, यानी कृष्ण कृष्ण में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि एक युक्ति 2 बार आए, दोनों बार एक ही अर्थ हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो सुनत जोत लागत जो ऐसी कड़वी ककड़ी, क्योंकि यहाँ कड़वी योग में कड़वी ककड़ी की संभावना प्रकट की गई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। इस पूरे पद की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। सूरदास कौन से काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य है। और यहाँ हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, हारिल कौन है तथा उसका गोपियों से क्या संबंध है? हारिल क्या है? एक पक्षी है जो सदैव अपने पंजों में क्या लिए रहता है? एक लकड़ी लिए रहता है। गोपियां भी स्वयं उसी तरह हारिल के समान, हारिल पक्षी के समान मानती है। उनका आश्रय कृष्ण है, कृष्ण ही उनकी लकड़ी है, यानी कृष्ण का प्रेम ही उनको उनका लकड़ी के समान है। योग को गोपियों ने कड़वी ककड़ी क्यों कहा? योग को गोपियों ने कड़ी ककड़ी इसलिए कहा क्योंकि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को निगला नहीं जा सकता, उसी प्रकार गोपियों के लिए योग को स्वीकार करना भी अत्यंत कठिन है। सुनत जोत लागत जो ऐसे करे ककड़ी, क्योंकि उन्हें योग अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता? कृष्ण का प्रेम अच्छा लगता है। यहाँ प्रेम की सहज अभिव्यंजना हुई है। उद्धव गोपियों के लिए किस प्रकार की व्याधि लेकर आए हैं? उद्धव क्या लेके आए हैं? उद्धव एक ऐसी प्रकार की बीमारी ले आए हैं जिसको पहले उन्होंने कभी न देखा है न सुना है। इसको सुनकर वो और ज्यादा बेचैन हो गई हैं। योग संदेश किसे दिए जाने की बात कर रहा है? यू तो तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, यानी योग संदेश को उन लोगों को जाकर दो हे उद्धव जिनका मन चक्री के समान घूमता है, उनका मन स्थिर नहीं है। गोपियां दिन रात किसकी रट लगाए रहती हैं? जागत सोवत सौपन दिवस निशी, कान्हा कान्हा जगरी, श्री कृष्ण का नाम का रट लगाए रहती हैं। तो गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? हारिल की लकड़ी हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा है, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के सहारे टिका रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी किसके सहारे टिकी रहती हैं? कृष्ण प्रेम के सहारे टिकी रहती हैं। मन चक्री कहने से कवि का क्या आशय है? मन चक्री कहने का आशय यहाँ है जिनका मन स्थिर नहीं है। तिन ही ले सौंपो से क्या आशय है? कि योग को उन्हीं को सौंपो। यह तो सुर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री की, उन्हीं लोगों को सौंपो जिनका मन अस्थिर है, योग की आवश्यकता उन्हीं को है, हमें नहीं। कौन कह रही है? गोपियां कह रही हैं। नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? नंद नंदन शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए हुआ है। तो यहाँ गोपियों के सहज प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। विद्यार्थियों,
इस गद्य पद्य को समझने के लिए आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझिए, आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने एक एक पंक्ति से जो प्रश्न बनने की संभावना थी, एक एक पंक्ति का हमने अच्छी तरीके से आपको अर्थ बताया है। धन्यवाद।